स्वागत है आप सबका दोस्तों। आज एक और समस्या जो विद्यार्थियों की है, जो पढ़ाई से रिलेटेड है, उसके बारे में देखेंगे। और समस्या ये है कि सर हमारा ध्यान पढ़ाई में रहता ही नहीं है। स्कूल या कॉलेज की क्लास अटेंड करते हैं हम लोग, घर पे पढ़ाई करते हैं, तब भी हमारा ध्यान नहीं रहता है सर। तो दोस्तों मैं बता दूं, मेरे अनुभव के अनुसार उसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला कारण है कि हमारा स्पष्ट ध्येय नहीं होता है कोई चीज़ पाने के लिए, क्लियर गोल नहीं होता है। दूसरा है कि बर्निंग डिज़ायर की कमी रहती है, कोई चीज़ पाने के लिए जो तीव्र इच्छा होनी चाहिए वो नहीं रहती है। और तीसरा रीज़न है कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं जो हमारा ध्यान हटा देता है। बारी बारी से हम देखते हैं। पहले देखते हैं कि स्पष्ट ध्येय नहीं है, क्लियर गोल नहीं है हमारा कोई चीज़ पाने के लिए। आप स्कूल या कॉलेज जाते हो, आप अपने आप को एक सवाल पूछ लेना कि मैं स्कूल या कॉलेज क्यों जाता हूँ। ये जो क्यों का जो आंसर है ना दोस्तों, अगर वो ऑनेस्टली आप आंसर दे सकते हो, अगर मिल जाता है ये आंसर आपका, तो आपका गोल है। अगर ये आंसर नहीं मिलता है क्यों का, मैं स्कूल या कॉलेज क्यों जाता हूँ, तो क्यों का आंसर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आपका कोई गोल नहीं है। आपको अगर मंजिल तक पहुंचना है दोस्तों, तो जरूरी है कि आपका एक गोल होना चाहिए। अब देखो ये गोल कैसे काम करता है, हमारा माइंड कैसे काम करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 2 महीने के बाद एग्ज़ाम आने वाली है और आपने एक गोल तय कर रखा है कि आने वाली एग्ज़ाम में ये सब्जेक्ट में मेरे 90 से अप मार्क्स मुझे लाने हैं। 90 से अप मार्क्स मुझे लाने हैं ये सब्जेक्ट में। आपका एक गोल हो गया। अब ये जो गोल है, इंफॉर्मेशन जो भी है गोल की, अब आपके कॉन्शियस माइंड में जाएगी। कॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि ये जो गोल है वो अचीवेबल है कि नहीं है। इसलिए वो क्या करेगा, सबकॉन्शियस माइंड में जो इंफॉर्मेशन बचपन से लेकर अभी तक जो हमारी इंफॉर्मेशन जो है, उसमें से वो जो इंफॉर्मेशन है बाहर निकालेगा और कंपेयर करेगा, चेक करेगा कि ये गोल अचीवेबल है कि नहीं है। अगर अंदर से ऐसा मिल गया कि हाँ भाई ये लड़का जो है, जो पिछले एग्ज़ाम में उसके ये सब्जेक्ट में 75 मार्क्स आए थे और ये मेहनतू है लड़का। अब जैसे ही कॉन्शियस माइंड को पता चल गया कि ये अचीवेबल गोल है, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी एक बिलीफ बनना शुरू हो जाएगी। बिलीफ का मतलब क्या होता है कि आप दृढ़ विश्वास के साथ मान लेते हो, यस मैं 90 अप मार्क्स ला सकता हूं इस सब्जेक्ट में। अब ये बिलीफ बन गई और वो भी पक्की बिलीफ बनना शुरू हो गई, और साथ साथ में आपकी भावनाएं भी उसमें जुड़ जाएगी। हाँ यार मैं ला सकता हूँ, मुझे बहुत, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं ये ला सकता हूँ मैं। तो अब ये क्या हो गया, एक पक्का डिटर्मिनेशन हो गया। जो कॉन्शियस माइंड के पास एक डिटर्मिनेशन होता है कि हाँ निश्चय कर ले, हाँ यस ये हो सकता है, ये गोल प्राप्त हो सकता है, मंजिल तक पहुँच सकते हैं हम। अब वो कहाँ जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में विथ डिटर्मिनेशन पहुंच जाएगा। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है, एक जीन है, वो आका का हुक्म मानने के लिए हर हमेशा रेडी रहता है। और इसके लिए आका कौन है, आपका कॉन्शियस माइंड, यानी आप खुद है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, अब वो जो उसको आदेश मिला है गोल का कि 90 अप मार्क्स आने चाहिए, उस हिसाब से सबकॉन्शियस माइंड अपने बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है उसको काम में लगा देगा और हर जगह पर उसको ऐसे ऑर्डर देता रहेगा। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं कि वो ध्यान में रखेगा कि इसके मार्क्स 90 अप कैसे आएंगे। तो मोबाइल अगर यूज़ करता है लड़का, तो ऑटोमेटिकली मोबाइल कम होना शुरू हो जाएगा, यूज़ कम होना शुरू हो जाएगा। मेहनत जो कम थी पहले, अब थोड़ी मेहनत और ज़्यादा होने लगेगी। आप है तो सर से, टीचर से पूछते रहेंगे कि मुझे 90 अप लाना है, मैं क्या करूं। ये सब कौन करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो दोस्तों
ये गोल होने से आपका ध्यान उस पर रहता है। अगर गोल नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो अगर ये आपका गोल है, अगर नहीं है तो प्लीज़, ये अभी जो मैंने बताया ये शॉर्ट टर्म गोल है। आप लॉन्ग टर्म गोल भी तय कर सकते हो कि मुझे क्या बनना है। अगर ये माइंड को दे दिया और उसने काम शुरू कर दिया तो दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा। ये पहली बात हुई। अब दूसरी बात देखते हैं, दूसरा रीज़न देखते हैं कि हमारे पास बर्निंग डिज़ायर की कमी रहती है, तीव्र इच्छा की कमी रहती है कोई चीज़ पाने के लिए। इच्छा, सिर्फ इच्छा और तीव्र इच्छा में फ़र्क होता है। सिर्फ इच्छा का मतलब इतना ही होता है कि कोई चीज़ मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं है। तीव्र इच्छा का मतलब होता है एनी हाउ, एनी कॉस्ट, आई वॉन्ट, मुझे चाहिए ही चाहिए, उसके लिए मैं इसके बगैर जी नहीं सकता, मुझे चाहिए ही चाहिए। ये होता है बर्निंग डिज़ायर, तीव्र इच्छा। ये समझाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं हम। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपकी स्कूल या कॉलेज में दो से तीन फैकल्टीज़ आई हुई हैं और सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक लेक्चर्स पर लेक्चर्स वो लोग दे रहे हैं। और उस दौरान आपको कोई भी प्रकार का नाश्ता नहीं दिया जाता है और 7 बजे आपकी छुट्टी होती है, आप घर पर पहुंचते हो तो आपकी सबसे पहली इच्छा क्या होगी? खाने की। एग्जैक्टली राइट दोस्तों, खाने की। क्योंकि आपको जोरों से भूख लगी है, आपने सुबह से नहीं खाया है, आपको तीव्र इच्छा है खाने की। अब क्या होता है घर पे, देखिए, आप मम्मी को बोलते हैं प्लीज़ मम्मी जल्दी से खाना लाओ, प्लीज़ मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मी क्या करती है, किचन में जाती है, कुछ लाती है, परोसती है, फिर किचन में जाती है, कुछ लाती है, परोसती है आपको। 15 मिनट तक आपकी मम्मी आपको सर्व कर रही है। 16वीं मिनट में आपके घर में पहुंचता हूं और आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि बेटा आज आपकी मम्मी ने कौन से रंग का ड्रेस पहना था और जो हाथ में चूड़ी थी वो कौन से रंग की थी? क्या आप बता सकते हो? क्या बता पाओगे आप? ये नहीं बता पाओगे दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूं। मैं सवाल बदल देता हूं। अब ये सवाल मैं पूछता हूं कि बेटा आपकी मम्मी ने आपको खाने में क्या दिया था? झक्कास सर, मजा आ गया। मेरी मम्मी जो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है सर, बस खाए जाओ, आपको सब कुछ याद है। अब देखिए कि आपकी आंख ने मम्मी को भी देखा है, खाने को भी देखा है, पर सिर्फ आपकी आंख ने खाने पर ही ध्यान दिया है। आपकी आंख ने मम्मी को देखा जरूर है, लेकिन आपकी आंख ने मम्मी को ध्यान से नहीं देखा, मतलब उस पर ध्यान नहीं था उसका। इसलिए मम्मी ने कौन से रंग का ड्रेस पहना था और हाथ में जो चूड़ी थी उसका रंग कौन सा था वो आपको याद नहीं है, क्योंकि आपका उस पर ध्यान नहीं था, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी भी नहीं था। खाने पर आपका ध्यान था क्योंकि वो आपके लिए बहुत जरूरी था। माइंड का एक नियम कहता है कि जो चीज आपको बहुत जरूरी है, बहुत, उसी पर ही आपका माइंड फोकस करता है, उसी पर ही आपका माइंड ध्यान देता है। तो दोस्तों, कोई भी चीज पाने के लिए बहुत जरूरी है कि तीव्र इच्छा होनी चाहिए वो चीज के लिए। अगर हम स्कूल या कॉलेज में आते हैं तो हमारे पास वो बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए कि मुझे क्या बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मैं बनकर रहूँगा, मेरी ये तीव्र इच्छा है, उसके बगैर मैं जी नहीं सकता हूँ। अगर ऐसी तीव्र इच्छा, बर्निंग डिज़ायर अगर आपके पास है तो दोस्तों आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा। ये बात, दूसरा रीज़न बता दिया मैंने। अब तीसरा रीज़न देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। जब हम स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो दिमाग में रहता है कि अगर मैं स्कूल कॉलेज करने के बाद अगर मुझे जॉब मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो मेरे पास ये विकल्प है, पापा का बिजनेस चल रहा है, उसमें मैं वो बिजनेस संभाल लूँगा, मैं
खेती है, मैं खेती संभाल लूँगा, मैं एक छोटी सी दुकान खरीद लूँगा, मैं कभी रिक्शा ले लूँगा, मैं कभी ये करूँगा, कभी ये करूँगा। यानी आपके पास बहुत सारे मतलब विकल्प होते हैं। अब की इसकी वजह से क्या होता है, आपका ध्यान पढ़ाई पर नहीं रहता है। इसके लिए एक कहानी कहना चाहता हूँ कि एक बार अकबर बादशाह और बीरबल जंगल से गुजर रहे थे। अकबर बादशाह ने एक दृश्य देखा, एक कदा और हिंसक कुत्ता एक खरगोश के पीछे उसको खाने के लिए दौड़ रहा था, भाग रहा था, और खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। खरगोश उसके पीछे कुत्ता भाग रहा था। कुत्ते को चाहिए था ये खरगोश। 5 मिनट तक ये दृश्य देखते रहते हैं अकबर बादशाह। 6ठे मिनट में क्या होता है, वो कुत्ता थक हार कर बैठ जाता है। वो शिकार न कर पाया, वो खरगोश को पकड़ नहीं पाया। खरगोश अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया, भाग गया वहां से। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ, पूछ लिया बीरबल से, ये समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि जो कुत्ता था वो खरगोश से कहीं ज़्यादा ताकत और दौड़ में था, कहीं ज़्यादा, पर वो खरगोश को नहीं पकड़ सका। समझ में नहीं आ रही है बात। तब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब ये कुत्ता खरगोश के पीछे भाग रहा था उसको पकड़ने के लिए, तो उसके दिमाग में एक विकल्प आ गया, एक सोच आ गई कि पूरा जंगल शिकार से भरा पड़ा हुआ है, अगर ये शिकार नहीं तो कोई और मिल जाएगा मुझे। बस इसके पास विकल्प थे, इसलिए वो शिकार नहीं कर सका। खरगोश के पास कोई विकल्प नहीं था। एनी हाउ एनी कॉस्ट आई वॉन्ट टू सेव माई लाइफ। उसको तो जिंदगी बचानी थी, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इसलिए उसकी पूरी जो माइंड और बॉडी दोनों की जो ताकत थी उसने लगा दी अपने आप को बचाने के लिए, और वो बच गया। तो दोस्तों, यही चीज़ पढ़ाई में भी लागू होती है। अगर हमारे पास विकल्प रहे दोस्तों, तो हमारा ध्यान भी हट सकता है वहाँ से। जब आप स्कूल या कॉलेज में आते हो और बेंच पर बैठते हो दोस्तों, तो उस समय एक सोच लेकर बैठना ही बेंच पर कि मेरा कोई नहीं है दुनिया में, और मेरे माँ बाप ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। दोस्तों, मैं बता दूं, कोई माँ बाप ऐसे नहीं है जो आपको घर से बाहर निकाल देंगे, बट एक सोच लेकर बैठना है। उस सोच की वजह से क्या होता है कि आपका जो माइंड है बॉडी को बताता रहेगा, आपकी सोच के अनुसार ऑर्डर देता रहेगा, और आपकी सोच के अनुसार ही वो ध्यान देगा। इसलिए दोस्तों, जरूरी है कि एक सोच ऐसी होनी चाहिए जो विकल्प को हटा दे। मेरा तो बस मुझे ये बनना है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। खरगोश की तरह जो अभी कहानी कही उसमें कि एनी हाउ एनी कॉस्ट आई वांट, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बनना ही है। तो दोस्तों, अगर ऐसा करते हो तो दोस्तों आपका ध्यान उसी पर ही रहेगा। 3 बात मैंने बता दी दोस्तों। पढ़ाई में अगर ध्यान रखना है तो फिर से एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट वन है कि आपका स्पष्ट ध्येय होना चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए कोई चीज़ पाने के लिए। दूसरा है कि बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए। एनी हाउ एनी कॉस्ट आई वांट, मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। और तीसरा है कि विकल्प को हटा दो, बस मुझे ये चाहिए, कोई विकल्प नहीं, सिर्फ मुझे ये चाहिए। तो दोस्तों, आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा। मेरी शुभेच्छाएं आपके साथ, मेरी दुआ आपके साथ है दोस्तों। बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।